हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जिग जैग टेक्निकल में। दोस्तों आज बात करेंगे स्क्रू टाइप एयर कंप्रेशर में एक बेसिक जो प्रॉब्लम्स हमारी रहती है, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में मुझसे ये पूछा है कि सर ये जो हमारा स्क्रू टाइप कंप्रेशर है उसका जो सक्शन हॉस है, जो ये सक्शन हॉस आपको देखने को मिल रहा है, और एयर फिल्टर जो इसके आगे लगा रहता है सक्शन हॉस के, जो हमारे एयर एंड की एयर एंड में जो एयर सक्शन सिस्टम है, जैसे कि ये इनटेक वाल्व है और ये सक्शन हॉस है और एयर फिल्टर जो इसके आगे लगा रहता है। तो जनरली क्या होता है कि जब हम लोग फ़िल्टर वगैरह साफ़ करते हैं तो देखते हैं कि ये जो सक्शन हॉस है या फिर हमारा जो यहाँ पर हमारा एयर फ़िल्टर लगा रहता है उस तक लूब ऑयल पहुँच जाता है। तो एक्चुअल में ऐसा होना नहीं चाहिए, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि हमारे जो कंप्रेसर है उसमें जो लूब ऑयल है वो इस तरीके से देखने को मिल रहा है, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? तो दोस्तों इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। बेसिक जो एक मेजर रीज़न होता है वो 60 टू 70% हमारा एक बेसिक रीज़न होता है, जिसकी वजह अगर उस पर आप काम करते हैं तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो सबसे पहले जो रीज़न होता है वो ये होता है कि क्योंकि आपका कंप्रेसर रनिंग में था, पहले इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। तो जो हमारा ये इंटेक वाल्व है, ये जो आप देख रहे हैं, ये इंटेक वाल्व यहाँ पर जहाँ पर मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ, तो इंटेक वाल्व में जो पिस्टन होती है, पिस्टन की सील होती है जो लोड और अनलोड कर ऑन लोड और अनलोड में ऑन और ऑफ होती है, मीन्स क्लोज और ओपन होती है। तो उसकी जो सील होती है वो कई बार वियर एंड टियर हो जाती है, और प्रॉपर सर्विस ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। अगर टाइम टू टाइम ड्यू टाइम में अगर आपने ड्यू टाइम से पहले आपने सर्विस नहीं कराई है तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। आपका जो इंटेक वाल्व है, ये जो पूरा इंटेक वाल्व है यहाँ पर, ये इंटेक वाल्व आपका कहीं न कहीं दिक्कत करता है। तो जो लोड और अनलोड के समय जो एयर का जो प्रेशर होता है उसके साथ में क्या होगा कि जो लूब ऑयल है वो बैक मारने लगता है, और आपको ये जनरली आपको देखने को मिलेगा सक्शन हॉस में, ये जो ऑयल है उसके बाद सक्शन हॉस में और एयर फिल्टर तक पहुंच जाता है। जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ऑयल है, लूब ऑयल है, अगर बैक मारेगा तो उसका वेस्टेज होगा, पीछे की तरफ जाएगा। सक्शन साइड में इतनी प्रॉपर तरीके से सीलिंग नहीं होती है, और जो ऑयल है वो हमारा वेस्ट होगा, तो हमारा जो सेपरेटर टैंक में ऑयल की कमी होगी, जिससे हमारा ऑयल की कमी होगी तो हमारा कंप्रेसर का एयर एंड ख़राब हो सकता है, और तरह तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि लूब ऑयल ही हमारा ख़त्म हो जाएगा। सब कंप्रेसर का जो ऑयल है वही ख़त्म हो जाएगा, तो फिर उससे मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये बेसिक जो हमारा 60 टू 70% प्रॉब्लम होती है, इससे होती है। और बाकी जो 30% जो हमारा मेन प्रॉब्लम रहती है, उसको अगर हम बात करें, जैसे कि उसके बाद अगर हम दूसरा अगर कॉज़ देखें कि दूसरा क्या रीज़न हो सकता है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने हाल-फिलहाल में ही अपने कंप्रेसर की सर्विस कराई है, और या फिर आपने लूब ऑयल को रीफ़िल किया हुआ है सेपरेटर टैंक में, जैसे कि इसके पीछे सेपरेटर टैंक है, इसके पीछे आप देखेंगे इसमें ऑयल इंडिकेटर लगा रहता है। तो ऑयल का जो इंडिकेटर से ऊपर अगर आपने फिल कर दिया है तो मे बी देयर इज़ मच पॉसिबिलिटी टू जो यहाँ पर हमारा लूब ऑयल है वो हमारा बैक मारता है कई बार। अगर आपका ऑयल लेवल ही बहुत ज़्यादा भर दिया है तो ये क्या होगा, यहाँ पर से फंक्शनली अच्छे से काम नहीं करेगा, और ऑयल और एयर के मिक्सचर में ऑयल का मिक्सचर ज़्यादा होगा। तो ऑयल का मिक्सचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि ये यहाँ पर से बैक मारने लगता है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। और तीसरा रीज़न हो सकता है कि हमारा ये जो है सेपरेटर टैंक में जो सेपरेटर की जो कार्टेज होती है, अगर उसमें वो सही तरीके से एयर एंड ऑयल की जो सेपरेटर कार्टेज होती है, अगर एयर और ऑयल को सही तरीके से मिक्सचर को अलग अलग नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से भी हमारा जो ऑयल है, क्योंकि वो पूरे सिस्टम में एयर ऑयल का बबल्स जो बनेंगे उसकी वजह से यहाँ पर जो प्रेशर है वो बैक प्रेशर मारता है, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हमारा ऑयल आ जाएगा। तो बेसिक ये 3 रीज़न हैं अगर देखा जाए
तो जो पहला रीज़न मैंने बताया आपको, इनटेक वाल्व का जो वाल्व किट है, उसको अगर आप सही से चेंज करवाएँगे, सही टाइम पे इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस करवाएँगे, सर्विस करवाएँगे, तो ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं और कमेंट में ज़रूर बताइए अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम आई है और आपने किस तरीके से उसको दूर किया और किस तरीके से सर्विस करवाई या फिर मेंटेनेंस के थ्रू क्या-क्या आपने किया। इससे हमारा भी नॉलेज बढ़ता है और आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, इस तरीके के यूटिलिटी इक्विपमेंट और जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बेस्ड वीडियोस में बनाता रहता हूँ, ट्रबल शूटिंग हो या फिर बेसिक उनकी फंक्शनैलिटी के बारे में बताना हो, तो ये सारी वीडियोस के बारे में लेके आता रहता हूँ और आप लोग देखते रहिए मेरा चैनल को और सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।